साक्षी, सासू माँ, मैंने ऑटो कर लिया है, चलो चलते हैं। तेरी औकात ना ऑटो की ही है, गाड़ी के बारे में तो तू सोच भी नहीं सकता। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? माना कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर तो ना हूँ। एक दिन मेरे दिन भी जरूर बदलेंगे, मेरी भी किस्मत बदलेगी। अरे जा तू, तेरी किस्मत ना कभी नहीं बदलने वाली। तू गरीब था और गरीब भी रहेगा। तूने अपने साथ साथ ना मेरी बेटी की किस्मत भी खराब कर दी है। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं उनसे? वो कितने अच्छे तो हैं, मेरा हमेशा बहुत ध्यान रखते हैं। इस प्यार के चक्कर में ही तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। लाख बार तुझे कहा था कि मत कर इससे शादी, मत कर इससे शादी। अब देख ले, ऑटो में लेके जा रहा है तेरे को ये। माँ, पर रिश्तों में तो प्यार ज्यादा जरूरी होता है ना, पैसा थोड़ी। पैसा ही जरूरी होता है, प्यार का क्या अचार डालेगी तू? साक्षी छोड़ो ना इन सब बातों को। सासू माँ आप भी गुस्सा छोड़ो, वो ऑटो वाला इंतजार कर रहा होगा। चलो चलते हैं, लेट हो रही है। अरे मैं नहीं जा रही ऑटो में, तुम लोग जाओ। मैं तो साक्षी के साथ गाड़ी में ही आऊंगी। अच्छा, आपने ड्राइवर से गाड़ी मंगवा ली है? तो ठीक है, मैं ऑटो वाले को मना करके आता हूँ, फिर हम तीनों ना गाड़ी में ही चलेंगे। क्या? हम दोनों जाएंगे गाड़ी में और तू ऑटो में आएगा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप दोनों कार में आ जाना, मैं ऑटो से आ जाता हूँ। रुको शेखर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कोई बात नहीं साक्षी, तुम मम्मी जी के साथ आ जाओ। वैसे मेरे को आदत है ऑटो में जाने की, बस में जाने की, तो मैं चला जाऊँगा। चलो ठीक है, फंक्शन में मिलते हैं। सारी जिंदगी ऐसे ही ऑटो में धक्के खाएगा, इसकी किस्मत कभी नहीं बदलने वाली। चल। शेखर, क्या हुआ? तुम उदास क्यों? उदास ना हो तो क्या करूँ यार, तुम्हारी मम्मी हमेशा सुनाती रहती है। ठीक है, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हमेशा सुनाएंगी। शेखर, और उनका कंसर्न भी तो सही है ना। उनके हिसाब से तुम अभी सेटल्ड नहीं हो, और हर माँ अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा पति चाहती है कि उसकी बेटी एक अच्छी लाइफ जिए। अब ठीक है, मैं समझती हूँ, लेकिन वो नहीं समझती हैं, तो इसलिए बस कभी कभी तुम्हें बोल देती हैं। पर छोड़ो ना, कोई नहीं। अरे क्या कंसर्न सही है उनका? इतने बुरे दिन नहीं है अभी हमारे कि हमें खाने के लाले पड़ रहे हो। ठीक है, थोड़ा कम पैसा है, बड़ी गाड़ी नहीं है, छोटी गाड़ी है। अब पैसे का तो ऐसा है ना, इंसान जितना लालच करे उतना कम है। अगर कोशिश ना कर रहा हूँ तो गलत बात है, कोशिश कर रहा हूँ, नहीं कमा पा रहा तो क्या करूँ? अब ऐसे रोज रोज ताने देंगे तो क्या हो जाएगा? उससे पैसे आ जाएंगे क्या? अब क्या चोरी करूँ मैं? शेखर, तुम उन सब चीज़ों को इग्नोर करके ना बस ऐसे ही मेहनत करते रहो। मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे हार्डवर्क पे, तुम बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। सासू माँ प्रणाम। प्रणाम। वो साक्षी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है? वो पार्लर गई हुई है तैयार होने के लिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ये लीजिए सासू माँ, छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। थैंक यू। ये क्या किया सासू माँ आपने? मैं आपके लिए गिफ्ट लाया था और आपने फेंक दिया। तेरी औकात ही क्या है कि तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए? 100-150 रुपए का लाया होगा। इसे फेंकू ना तो क्या घर में से जाऊं? सासू माँ मैं मानता हूँ कि अभी मैं गरीब हूँ, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं कोई महंगा गिफ्ट आपको दे सकूँ, लेकिन गिफ्ट देने वाले की तो नीयत देखी जाती है, गिफ्ट की कीमत थोड़ी ना देखी जाती है। और वैसे भी मेरी गलती क्या है जो आप मेरे को हमेशा सुनाती रहती हो? जब तेरी औकात ही नहीं थी तो मेरी बेटी से शादी करने की क्या जरूरत थी? अरे शादी मैंने ही थोड़ा ना करी अकेले, आपकी बेटी ने भी तो करी है। वो तो खुश है ना मेरे साथ, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ही हमेशा गलतियां निकालती रहती हो, पता नहीं आपको क्या दिक्कत हो गई है। माँ हूं ना उसकी, जन्म दिया मैंने उसको, इसलिए मुझे दिक्कत होती है। दिक्कत होती है तो अपने तक रखी ना दिक्कत को, क्यों हमेशा सुनाती है? मैं यहाँ पे आता हूँ, हमेशा आपसे अच्छे से बात करता हूँ, लेकिन आप समझती ही नहीं है, हमेशा सुनाती है। अरे इंसान हूं मैं, मेरे को भी तो बुरा लगता है। बस कर, तेरी ना बकवास नहीं सुननी मुझे। वहां बैठ जा, शाम को पार्टी है, फ्री की रोटियां तोड़ लियो। अपनी पार्टी अपने पास रखिए। यहाँ पे आया था आपको विश करने के लिए, सोचा था आपको विश करूंगा और पार्टी भी अटेंड कर लूंगा, लेकिन नहीं, आप कहाँ चाहते कि मैं पार्टी अटेंड करूं? आपने तो मेरे को ताने सुना सुना के मार देना है। अपनी पार्टी अपने पास रखिए, साक्षी को बोल देना टाइम से घर पे आ जाए। मिस्टर शेखर, आपकी क्वालिफिकेशंस तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप एक बात बताइए मुझे, आपको ये जॉब हमें क्यों देनी चाहिए? आपके अंदर ऐसी कौन सी खास काबिलियत है जिसको देखकर ये जॉब हम आपको दे दें? सर अगर मैं खुद की तारीफ खुद से करूं तो वो अच्छा ही लगेगा, लेकिन मैं आपको इस बात का भरोसा दिलाता हूं
कि अगर मैं आपकी कंपनी में काम करता हूँ तो आपकी कंपनी को खुद की कंपनी समझ के काम करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि हमारी कंपनी तरक्की करे, क्योंकि अगर हमारी कंपनी तरक्की करेगी तो खुद ब खुद हमारे घर में तरक्की होगी। इसलिए पूरी डेडिकेशन के साथ काम करूँगा और कोशिश करूँगा कि अपने साथी एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट करूँ अच्छा काम करने के लिए। अगर हम सारे अच्छे से काम करेंगे तो सर देखना, एक दिन हमारी कंपनी देश की बहुत बड़ी कंपनी बन के उभरेगी। हमने बहुत से इंटरव्यूज़ लिए हैं, ज़्यादातर लोगों ने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा है, लेकिन आप वो पहले एम्प्लॉय हैं जिसने कंपनी के बारे में सोचा है, कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचा है। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि आपको एक मौका देना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे इस मौके की कब से तलाश थी। यू आर सेलेक्टेड। आप कल से हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, एंड थैंक्स अगेन। देखिए सासू माँ, मैंने फाइनली अपना घर ले लिया। आप हमेशा कहती थी ना कि मैं कुछ नहीं करता, मेरे को सुनाती भी रहती थी, लेकिन मैंने आज साबित कर दिया कि इंसान अगर मेहनत करे तो अपनी ज़िंदगी में अपनी मंजिल को पा ही लेता है। अरे दामाद जी, इतना बड़ा घर आपने तो बहुत सुंदर घर लिया। मैं तो पहले ही जानती थी कि मेरे दामाद जी लाखों में एक है। मैं तो बस ऐसे ही बोल दिया करती थी। नहीं सासू माँ, आपने कभी मेरी तारीफ नहीं की, हमेशा मुझे सुनाया है, जलील किया है लोगों के सामने। कई बार तो मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाता था आपकी बातों का। कई बार मेरे को इतना बुरा लगता था कि मैं क्या बताऊँ, मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। सॉरी बेटा, उस वक्त मैं गुस्से में ना जाने क्या क्या बोल देती थी। माँ हूँ ना, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैंने गलत बोला तुम्हें। सॉरी। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे बड़ी हैं, आप डांट सकती हैं मुझे, लेकिन मेरी एक बात सुने आप। जब इंसान पहले ही मुसीबत में हो ना, तो इंसान को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसे में क्या होता है, इंसान टूट जाता है। अरे बाहर वालों के ताने तो इंसान फिर भी सह लेता है, लेकिन अपनों के ताने तो इंसान को और ज़्यादा मायूस कर देते हैं। फिर इंसान को समझ में नहीं आता कि इंसान करे क्या। वहीं अगर अपने साथ देना तो सासू माँ, इंसान और ज़्यादा तरक्की कर लेता है। अगर आपने ही मेरा साथ दिया होता ना, मेरे को मोटिवेट किया होता, तो आज मैं शायद इससे ही बड़ा घर ले लेता। लेकिन कोई नहीं, कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि जब इंसान के मन में प्रतिशोध की अग्नि जलती है तो इंसान खुद के लिए और ज़्यादा मेहनत करने लगता है। इस प्रतिशोध में इंसान किसी का बुरा नहीं करना चाहता, बल्कि अपने काम से जवाब देना चाहता है। ये जताना चाहता है कि वो भी अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकता है। बाकी जो हुआ सो हुआ, अंत भला तो सब भला। हाँ बेटा, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आगे से ना किसी को भी गलत नहीं बोलूँगी। सासू माँ छोड़िए ना इन बातों को, आप घर देखिए। साक्षी, माँ जी को घर दिखा के लाओ। हाँ मम्मी आओ। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि क्या आप लोग हमारी वीडियोस को पूरा देखते हैं। अगर देखते हैं तो बताएं कि आप लोगों को हमारी वीडियो में क्या अच्छा लगता है और क्या कमियां आप लोगों को हमारी वीडियोस में नजर आ रही हैं। अपने जवाब ज़रूर दीजिएगा, मुझे आप सभी लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा। इस कहानी में हमने ये चीज़ देखी कि कई बार क्या होता है, अपनों के ताने इंसान को तोड़ कर रख देते हैं, वहीं दूसरी ओर अगर अपने साथ दे तो इंसान अपनी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा तरक्की को हासिल करता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।